नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 राजस्थान। मैं हूं अमरीश श्रीवास्तव और ये है 8 PM शो। आज बात एक प्रदेश में और बड़ी हलचल है। देखिए, राजनीतिक सियासत के साथ साथ राजस्थान में अलग प्रदेश की एक मांग तो कई बार उठ चुकी है। मरु प्रदेश को लेकर भी एक बार मांग उठी, विधानसभा चुनाव के दौरान ये मुद्दा गरमाया रहा, लेकिन एक बार फिर अब भील प्रदेश बनाए जाने की मांग को लेकर लाखों की संख्या में जो भील समाज के लोग हैं या जो आदिवासी समाज के लोग हैं वो राजस्थान में के शहर बांसवाड़ा में इकट्ठा हो रहे हैं। कल से उन्होंने वहाँ पर अपना इकट्ठा होना शुरू कर दिया है। अब उनकी जो मांगे हैं वो अलग प्रदेश, भील प्रदेश बनाए जाने की मांग है। उसमें क्या कुछ है, कौन कौन से राज्य शामिल हैं, किन किन राज्यों से और ज़िले शामिल हैं, वो सब पे चर्चा करेंगे और इसके पीछे की सियासत क्या है वो समझेंगे अपने एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर पुष्कर चौहान सर से। तो पहले एक बार आपको दिखाते हैं वो पूरी तस्वीर। देखिए, ये भील प्रदेश जो बीएपी के विधायक हैं वो कल जब विधानसभा पहुंचे तो भील प्रदेश की टी-शर्ट्स पहनकर पहुंचे और वहां पर उन्होंने विधानसभा में इसके लिए मांग रखी। उसके अलावा जो आप सर्कल में तस्वीरें देख रहे हैं वो इसलिए हैं कि राजकुमार राउत, सचिन पायलट, सीएम भजनलाल और ये जो आप एक स्मृति देख रहे हैं ये मानगढ़ की है, तो यहाँ पर जो है वो पूरे प्रदर्शन की तैयारी चल रही है, वो तस्वीर है। तो अब आपको दिखाते हैं सबसे पहले कि भील प्रदेश की मांग जो हो रही है वो क्यों हो रही है और इसकी विधानसभा में किसने इसकी आवाज़ उठाई, कौन से विधायक हैं। पहले उनका बयान सुनवाते हैं, उसके बाद फिर आपको वो तस्वीरें भी दिखाएंगे। तो सबसे पहले आपको सुनवाते हैं जो विधानसभा में कल भील प्रदेश को लेकर मांग उठाई गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक और बात का जिक्र करना चाहूंगा कि आज ही के दिन मैं यहाँ बोल रहा हूँ सदन में, और आज ही के दिन मानगढ़ धाम पर ऐतिहासिक आज महासम्मेलन हो रहा है। उस महासम्मेलन के अंदर 4 राज्यों के 10 लाख से ज्यादा लोग वहां एकत्रित हुए हैं। 13 नवंबर 1913 के अंदर वहां पर गुरु गोविंद के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। उस आंदोलन के अंदर 1500 से ज्यादा आदिवासी अंग्रेजों के सामने अंग्रेजों के द्वारा गोली से चलनी कर दिए गए थे और उनकी मांग थी कि हम आदिवासी को हमारी संस्कृति, भाषा, परंपरा, बोली, रीति रिवाज के माध्यम से हमें बांट दिया गया। आधो को गुजरात बांटा, आधो को मध्य प्रदेश में बांटा, तो आधो को राजस्थान के अंदर बांटा। हमारी संस्कृति, रीति रिवाज, बोली, भाषा, परंपरा एक है, तो हमें हमारा हक मिलना चाहिए। हम लोग भील प्रदेश की मांग करते हैं, तो इसको प्रस्ताव बनाकर आप केंद्र सरकार तक भेजिए। मैं किसी जाति के आधार पर नहीं मांग कर रहा हूं। गुजराती के आधार पर गुजरात का नाम पड़ा, मराठी के नाम पर महाराष्ट्र बनता है, तो पंजाबी के नाम पर पंजाब बनता है, तेलुगु के आधार पर तेलंगाना बनता है, तो भीली बोली के आधार पर भील प्रदेश भी बन सकता है। और इसके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आपके माध्यम से कहना चाहता हूं भील प्रदेश की मांग आप रखे जाए। चलिए, अब आपको एक पोस्ट दिखाते हैं जिसमें राजकुमार राउत, जो कि अभी बांसवाड़ा से सांसद बने हैं, उन्होंने भी सोशल मीडिया एक्स प्रोफाइल पर पोस्ट करते हुए जो भील प्रदेश है उसको लेकर क्या कुछ लिखा। उन्होंने कहा 1913 में मानगढ़ पर 1500 से अधिक आदिवासियों का बलिदान सिर्फ भक्ति आंदोलन के लिए नहीं था, भील प्रांत की मांग को लेकर था। ये सांसद बने हैं भीलवाड़ा से, बांसवाड़ा से। उन्होंने ये ट्वीट किया, कल ही ट्वीट किया। चलिए, अब आपको वो 4 राज्य और उसके आने वाले जो 49 ज़िले हैं उन पे एक नज़र डाल लीजिए कि देखिए, सबसे पहले महाराष्ट्र का नासिक, ठाणे, जलगांव, धुले, पालघर, नंदुरबार, अलीराजपुर। इसके बाद आप महाराष्ट्र के अलावा गुजरात, देखिए राजस्थान आ जाइए, जो कि प्रदेश बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, उदयपुर, झालावाड़, राजसमंद, चित्तौड़, कोटा, बारा, पाली। इसमें झालावाड़ और बारा की चर्चा करेंगे, वो भी समझेंगे अपने एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर से। इसकी कहानी क्या है, वो बड़ी दिलचस्प कहानी है। अब इसके बाद आते हैं गुजरात पे। गुजरात, जो कि प्रधानमंत्री मोदी जी जहाँ से आते हैं, वहाँ के भी कुछ ज़िले हैं, इन पर आप एक बार नज़र डाल लीजिए। तकरीबन 10 ज़िले हैं जो कि जहाँ के इन ज़िलों को जो है भील प्रदेश में शामिल करने की मांग की जा रही है। इसके बाद अब आ जाइए मध्य प्रदेश पे। और मध्य प्रदेश में बड़े बड़े राज्य हैं, इंदौर, गुना जहाँ से आपके ये ज्योतिरादित्य सिंधिया वो आते हैं, शिवपुरी, मंदसौर, नीमच, तो ये काफ़ी बड़े बड़े ज़िले वहाँ से भी हैं। चलिए,
अब आपको अब जब ये मांग हो रही है, भील प्रदेश की मांग हो रही है, तो भील प्रदेश की मांग आखिर क्यों उठी है और क्या इसके पीछे के कारण है? क्या कुछ सवाल इनसे जन्म ले रहे हैं? वो आपको एक नज़र डाल लेते हैं कि भील प्रदेश की मांग हकीकत है या फिर फसाना है कि भाई ठीक है आप इकट्ठा हुए और एक आंदोलन रूपी खड़ा किया, लेकिन वो मामला टाएं टाएं फिस हो जाएगा। तो पहला सवाल ये। दूसरा सवाल, क्या राजकुमार राउत की मांग से कांग्रेस और बीजेपी दोनों कसमकस में है कि उनके भीतर कोई पसोपस है, कौन पक्ष में खड़ा हो कौन विपक्ष में खड़ा हो? क्योंकि कांग्रेस के लिए भी अभी राजस्थान में चुनाव हैं, उपचुनाव हैं, फिर गुजरात में भी चुनाव हैं और महाराष्ट्र में भी चुनाव हैं। इसके बाद आदिवासी किसका बनाएंगे या बिगाड़ेंगे काम? क्योंकि देखिए गुजरात, महाराष्ट्र और ये सब जो चुनाव वाले क्षेत्र हैं, या राजस्थान में भी जो 5 सीटों पर चुनाव हैं, तो क्या आदिवासियों का जो ये आंदोलन है इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला है चुनाव में? ये भी एक बड़ा सवाल है। और इसके बाद आखिरी सवाल, भील प्रदेश की मांग से जो हो रही है, तो क्या अगर इंडिया कांग्रेस साथ में नहीं खड़ा होता है तो राउत जो है वो इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ देंगे? ये भी एक सवाल जन्म ले रहा है। तो चलिए अब सीधे चलते हैं हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर पुष्कर चौहान सर के पास और उनसे ही समझते हैं इस पूरे प्रदेश की जो मांग हो रही है उसकी सियासत को। जी सर। देखिए, जिस तरीके से मानगढ़ में कल 18 तारीख को आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, लोग पहुँचे हैं, चारों राज्य के पहुँचे हैं। मानगढ़ का खुद प्रधानमंत्री ने यहाँ रैली की थी और सीएम अशोक गहलोत भी आए थे। मानगढ़ का बताया था कि अभी आपने सुना है मानगढ़ के बारे में कैसे वो बता रहे थे कि आज ही के दिन 1500 ट्वीट भी था राजकुमार राउत का कि 1500 लोग भक्ति कहते हैं कि वो भक्ति का मार्ग के लिए था, तो वो नहीं है। लेकिन ये जो छोटी छोटी जगहों पे मांग होती रही है, ये हर कोई, आप सोचिए झारखंड मुक्ति मोर्चा था, झारखंड जब बना और इसकी मांग आज़ादी से पहले की थी। उत्तराखंड में कितने मतलब आप सोचिए आंदोलन हो गए, कितने लोग शहीद हो गए थे रामपुर वाली क्रॉसिंग पे। उसके बाद आप यही हाल छत्तीसगढ़ में देख लीजिए। वो जब बढ़ता है ना चीज, मैंने अपने होशो हवास कर कहें तो तेलंगाना वाला मामला देखा जो नहीं, हम तो 2001 में देखा और 87 में राजीव गांधी ने कई स्टेट बनाया, असम बनाया, असम से कट के बने कई स्टेट बने। जो ये लोग मांग असल में दरअसल क्या है, जो जहाँ पूरे कनेक्टिंग बॉर्डर हैं, जैसे बुंदेलखंड की अलग मांग चल रही है तो यूपी और मध्य प्रदेश मिलता है जी। अब वो भीलवाड़ा में जो मतलब जो आदिवासी जाति हैं, भील का है, तो इनका कहना है हमारी बोली, भाषा, खाना पीना, रहन सहन, आपने देखा होगा जब राजकुमार राउत गए थे सदन में, संसद में, तो किस तरीके से आदिवासी ड्रेस में गए थे जी, जी। तो ये जो है ये मांग है, उनका कहना है ये एक नया राज्य बने। दरअसल इसके बड़े सियासी मायने भी हैं और वो एक इसका थ्योरी और प्रैक्टिकल कि बहुत छोटे राज्यों में अस्थिरता आ जाती है, सरकारें कम पता लगे, विधायक और सांसद हैं, टूट गए, इधर टूटा, वो तवज्जो नहीं मिलती है। हर चीज़ का अपना एक फ़ायदा और नुकसान होता है। तो जो छोटे राज्य बने उनका क्या है, फिर ये होता है ये जिसके साथ होते हैं, जैसे झारखंड जब टूटा बिहार से तो उसका खनिज संपदा सब झारखंड के साथ चली गई। आपको मैं बता दूं, ये अभी लौटता हूँ इन सियासी मतलब पे, झारखंड अपना ओवर बजट जब बनने के 4 साल तक वो बजट खर्च ही नहीं पूरा कर पाती थी, बजट जो अलॉट करती थी। तो ये है, लेकिन उनकी मांग है। अब इसको बहुत राजस्थान में राजनीति के हिसाब से समझिए, ये मांग हो गई। और इस समय क्यों राजकुमार राउत के विधायक थावरचंद ने ये बात उठाई, क्योंकि एक तो मौका था मानगढ़ में जो लोग पहुंचे इकट्ठा हुए थे वो था, दूसरा अभी उपचुनाव भी है। जब उपचुनाव है
तो छोटे दल हैं, अभी 4 विधायक हैं, एक इस्तीफा दे दिया, 84 सीट से फिर लड़ेंगे उनका कोई कैंडिडेट, और वो अगर जीत आता है तो एक क्लैरिटी आनी शुरू होती है। अब अभी वो गठबंधन में है, कांग्रेस बताए विरोध करे तो कहाँ, हर चीज अभी आप कंबाइन जीत के आए ना, ये होता है जब आप गठबंधन में होते हैं तब सबकी सुननी पड़ती है। अब कांग्रेस क्या स्टेप लेगी, जो आपने पशुपेश वाली बात कही। दूसरी बात है कि अब बीजेपी क्या करे। अच्छा आप ये देखिए, जिस समय इन लोगों ने मांग करी है उस समय महाराष्ट्र में अभी नवंबर में चुनाव है, अक्टूबर नवंबर। जी सर। अब आप मध्य प्रदेश में नहीं है ना, गुजरात में है अभी, लेकिन न राजस्थान में है, लेकिन महाराष्ट्र में है। वो जान रहे हैं महाराष्ट्र में बीजेपी और कांग्रेस ही आमने सामने, उनके बाकी सहयोगी दल हैं, वो लड़ेंगे। अब वहां पर अभी ये ना कहते हैं तो जो ये आदिवासी बेल्ट होगी महाराष्ट्र की, मैं चाहूंगा एक बार वो महाराष्ट्र वाले जिलों के नाम स्क्रीन पे आए, क्योंकि उससे अभी महाराष्ट्र में उनकी इंडिया गठबंधन की अच्छी परफॉर्मेंस 13 सीटें क्या इम्पैक्ट जो है। हाँ, 30 सीटें कुल मिला के जीते और 13 कांग्रेस जीती। इसीलिए वो सवाल जो आपने उठाया कि पशुपेश में पड़ी क्या, बिल्कुल। अच्छा बीजेपी भी क्या करे, अभी तक तो वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को कहती हैं कि हमने आदिवासी राष्ट्रपति दिया, तब आप इसका विरोध कैसे करेंगे। ये सब जो होता है प्रेशर पॉलिटिक्स होती है। और अब मैं इसको राजस्थान के संदर्भ में रखता हूँ। राजस्थान में 5 सीटों पे चुनाव है, आदिवासी बेल्ट में ये विधानसभा चुनाव में भी नहीं घुस पाए पूरी तरीके से, और इसमें भी लोकसभा में नुकसान हुआ है। बांसवाड़ा सीट आप ही देख रहे हैं। तो यहाँ पे अच्छा दूसरी असहज स्थिति तब होती है कि मान लीजिए 2 जगह से आपके विधायक और सांसद हैं भी, तो अब वो इनका विरोध नहीं कर सकते जी, अब वो मांग कर रहे हैं, तो मांग चलती है। लेकिन अभी मुझे लगता है ये एक तरीके से प्रेशर टैक्टिक्स है राजकुमार राउत की, कि लोग जाने कि जब बात उठे तो भारतीय आदिवासी पार्टी थी जिसने आंदोलन चलाए, जो लगा, ये एक दिन में नहीं है कि आज चला जाएगा। उन्होंने देखिए, आप सदन में उनके विधायक ने क्या मांग करी कि आप यहाँ से प्रस्ताव पास करके भेजिए कि हम चाहते हैं, और इतना डिफिकल्ट भी नहीं होता, ये आपने देखा है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको जम्मू कश्मीर से देता हूँ। जम्मू कश्मीर को रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट के नाम से लाए, धारा 370 खड़ी की, उस स्टेट को खत्म किया, 2 हिस्सों में तोड़ा, लद्दाख को अलग यूनियन टेरिटरी दी, जम्मू कश्मीर को अलग दी, खत्म हो गया ना। वो तो नंबर होने पे। अच्छा अब क्या है, नंबर की मसला जहां आएगा तो यहां पे स्टैंड लेना पड़ेगा ना, और स्टैंड उसी को लेना होता है जो सत्ता में होता है। विपक्ष वाला तो एक बार कह भी दे। अब बीजेपी के लिए दोनों स्थित है, महाराष्ट्र का चुनाव खड़ा है और राजस्थान से उठ रही है बात, फिर वही आएगा, फिर वो जातिगत जाएगा, फिर वो क्षेत्रवाद में जाएगा। इसीलिए बीजेपी यहाँ पर लेने के लिए नहीं। गुजरात से एक आवाज उठी थी सर, राजपूतों वाली, पुरुषोत्तम रूपाल आप देख रहे हैं, आज भी यूपी में जो रिपोर्ट आई है वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष ने की, उसमें कहा कि वो राजपूत समाज की नाराजगी भी। हरियाणा में चुनाव है और यहाँ भी जाट राजपूत का आप देख ही चुके हैं क्या है। वो एक चिंगारी फैलती है। तो इसलिए मैं ये अभी बिल्कुल कंफर्म हूं ना, अभी बिल प्रदेश बनने जा रहा है, मांग है, यहाँ पे बार्गेनिंग पावर बढ़ती है, और यही बार्गेनिंग पावर राजकुमार राउत के लिए है। आपको याद होगा लोकसभा के नतीजे बाद वो सीएम भजनलाल से भी मिले थे जी। नंबर वहाँ पे किस तरह से हैं आपको पता ही है कि आप 240 हैं और बाकी आपको सहयोगी चाहिए। तो राजकुमार राउत जैसा भी इम्पोर्टेंट अलाय नहीं है, लेकिन एक सिंगल वोट है, कब जरूरत पड़े इसका पता नहीं, तो नाराज नहीं करेंगे। बीजेपी क्या स्टैंड, कांग्रेस साथ में है कि नहीं है, आपको खुद वहां पे टिकट के लिए बात। देखिए राजकुमार राउत के लिए कांग्रेस ने विधानसभा में माफी मंगवाई है, आखिर लगातार लग के बिल्कुल। और फिर वो अब जैसे ये खत्म हुआ डीएनए, वैसे ही वो खड़े होके तुरंत ही शुरू हो गए थावर जी कि लाइए बिल प्रदेश बना दीजिए। यही इसी को पॉलिटिक्स कहते हैं।
और ये 5 राज्य के जो 4 राज्यों के जो 49 जिले हैं। हाँ, मांग रहे हैं। जी सर। उसके अलावा जो 5 सीटें उपचुनाव की अटकी हैं उसमें बीजेपी गेन करना चाहती है। आप कहिए झुंझुनू और ये जितनी सीटें हैं 84, खीसर, झुंझुनू या 2 और सीटें हैं, देवली उनियारा सर। देवली उनियारा, टोंक वाली हो गई और एक सीट और है। जी। तो कुल मिला के इन सीटों पर 5 सीटों पे कांग्रेस बरकरार रखना चाहती है, गठबंधन दिखाना चाहती है। जनता हमको मैंडेट दे रहा है। जब आप बात करने जाते हैं, अब तो 5 साल की सरकार बन गई, फिर बात ही ना हो, लेकिन यही मैंडेट आदमी दिखाता है कि देखिए आप 11 विधानसभा भी आ रहे हैं, 11 लोकसभा भी आ रहे हैं, एक विधानसभा का भी उपचुनाव आ रहे हैं, उससे पहले एक हारे हैं, फिर 5 में अगर कुछ नहीं रिटेन तो आप लड़ने गए तो हारे ना। मतलब तब ये कहा जाता है जनता आपको दूसरी बार लगातार रिजेक्ट कर दिया, तीसरी बार लगातार रिजेक्ट कर दिया। इससे एक माहौल बनता है, फिर जो और मुद्दे उठाती है पार्टियां, उसका दबाव बनता है। सर मैं क्योंकि समय कम है और मैं चाहूँगा अपने सहयोगी से कि एक बार वो राजस्थान के जो ज़िले हैं जी वो स्क्रीन पर लाएं और उसमें से जो वो इम्पॉर्टेंट ज़िले हैं, मैं 2 ज़िलों पर फोकस करूँगा, झालावाड़ और बारां। देखिए इसमें कोटा भी है। तो क्या आप गहलोत जी की राजनीति को बिल्कुल समाप्त मान रहे हैं कि जालौर और सिरोही फिर अब वहां पे दोनों लोग पहुंच जाएंगे? जालौर सिरोही उधर कर दीजिए, झालावाड़ बारां अगर इधर आ गया तो मतलब तो फिर सचिन पायलट के लिए बिल्कुल आराम है। अगर ये कटके बन जाता है तो फिर डायरेक्ट वसुंधरा वर्सेस गहलोत होगा, फिर एक टर्न बैठ लेंगे आप। ये राजनीति ऐसी नहीं होती है अम्बेश, ये ऐसे नहीं देखा जाता है। हाँ, वसुंधरा राजे आप देख ही चुके हैं विजुअल्स कि वसुंधरा राजे अपने बेटे के जीत के बाद धन्यवाद प्रस्ताव के लिए स्कूटी तक से लोगों का धन्यवाद दे रही हैं। कल से उनका पूरा दौरा चल रहा है। आप देखिए वो सदन में नहीं जा रही हैं, वो कहाँ दिख रही हैं? जनता के बीच। वो कह रही हैं कि मैं जनता के बीच में। वैसे वो मैं इस पे उनका जो ये धन्यवाद प्रस्ताव उसमें उस लिहाज से वो किया जा रहा है कि भाई जनता का धन्यवाद कर रही हैं, लेकिन उसको राजे के शक्ति प्रदर्शन के भी तौर पर देखा जा रहा है कि भाई वो अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाना उन्होंने शुरू कर दिया है। जिस तरीके की सियासत फोटो पे आ चुकी हैं आप, छोटी सी बात, वो तो जनता के बीच धन्यवाद देने 4 जून से अब टाइम मिला, वो कभी दे सकती थी, अब फोटो पे आ गए हैं। अब लोग पूछेंगे, कहेंगे आप चिंता क्यों कर रहे हैं, अभी भी हम ही हैं, आप परेशान मत होइए, इधर उधर मत जाइए, राजनीति है तो हम हैं राजस्थान में। चलिए देखिए, अब राजस्थान में जो भील प्रदेश की मांग उठी है उसका इम्पैक्ट राजस्थान के उपचुनाव में, महाराष्ट्र के चुनाव में और गुजरात के चुनाव में क्या कुछ होता है, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। क्या राजकुमार राव, जिन्होंने अभी बीते विधानसभा चुनाव के दौरान मध्य प्रदेश में अपनी पैठ बनाई थी, वहाँ पे अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, क्या वो महाराष्ट्र में और गुजरात में अपनी पैठ बनाएंगे, अपनी पावर बढ़ाएंगे? जिस तरीके से वो आदिवासी बेल्ट राजस्थान में अपनी पकड़ जो है वो मजबूत कर रहे हैं, तो क्या वो अब महाराष्ट्र और गुजरात में भी इस आंदोलन के जरिए पहुंचने का प्रयास करेंगे? और इन जिस तरीके से पहले मध्य प्रदेश की मांग, अब भील प्रदेश की मांग, तो क्या राजस्थान 2 भागों में विभाजित होगा? और ये बात क्योंकि विधानसभा से पहले भी उठी थी, अब उपचुनाव से पहले उठी है, तो क्या विभाजित होगा और आंदोलन क्या रूप लेगा, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। तो देखते रहिए TV9 राजस्थान। जो भी अपडेट होगा, मानगढ़ धाम से जो भी जानकारी आएगी वो सबसे पहले आपको TV9 राजस्थान पर, और वसुंधरा राजे का जो झालावाड़ बारां का दौरा है उसकी जानकारी और उससे जो उनका शक्ति प्रदर्शन है उस पर भी हम बहुत जल्द बात करेंगे। तो बने रहें। सियासी समझ क्या कहती है वो सब आप TV9 राजस्थान के पेज पे, YouTube पेज पे पालेंगे पूरी एनालिसिस के साथ। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उसी के साथ तभी आप जब सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और सब कुछ जानकारी मिल पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।